हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम कल के अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे कि मंगला आरती हमें किस प्रकार से करनी है। तो कल जो है हमने मंगला आरती का जो पहला और मुख्य चरण है उसे हमने चर्चा किया था, जिसमें जो है मंगला आरती में गाए जाने वाले गुरु अष्टक जो प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं को जो है उनका अर्थ हमने समझा था, उनको किस भाव से हमें गाना है यह हमने चर्चा किया था। और आज जो है हम उसके आगे चर्चा करेंगे, जिसमें नरसिंह प्रार्थना है, नरसिंह देव जी का आरती है जो किया जाता है। तो कल मैंने लास्ट में बताया ही था कि जनरली क्या होता है, जैसे 4:30 बजे जब मंगला आरती प्रारंभ होती है तो हर इस्कॉन मंदिर में 4:30 से लेकर के 4:55 तक जो है ये मंगला आरती, ये मतलब संसार दावानल गाने के बाद हरे कृष्ण कीर्तन चलता है और 4:55 पर ख़त्म होकर के ये कीर्तन फिर 4:55 से 6 बजे तक जय ध्वनि बोली जाती है और फिर 5 बजे जो है वो नरसिंह आरती प्रारंभ होती है, जो कि लगभग 5:10 तक चलती है। उसके बाद फिर जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो भी भगवान को ऑफरिंग्स हैं, हाँ, कि जैसे कल का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर, वो सब चीज़ें जो हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए की गई हैं। तो भगवान को ऑफ़र की जाती हैं, मालिक को बताई जाती हैं कि मालिक आपके लिए हम नौकरों ने ये किया। और गुरु महाराज ने जो प्रार्थना बताया है, जीबीसी ने जो प्रार्थना बताया है, उसको फिर उसके बाद बोला जाता है और उसके बाद मतलब भगवान का दर्शन बंद हो जाता है और फिर लगभग 5:15 5:20 से जो है तुलसी आरती शुरू होती है, जो लगभग 15 मिनट चलती है। उसके बाद 5-10 मिनट जो है वो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम, फिर उसके बाद 10 नामापराध, वैष्णव प्रणाम, ये सब जो है पूर्ण मंगला आरती बनती है, जिसमें लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। 1 घंटा तो लग ही जाता है आराम से। ये नॉर्मली हर मंदिर में ऑफिशियली जो इस्कॉन के टेम्पल्स हैं उसमें ये शेड्यूल फॉलो होता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। हम इसे आधे घंटे में जो है पूरा करते हैं। तो उसके लिए हम 15 मिनट में जो है संसार दावानल प्रेयर्स को गाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति लीड करता है, एक व्यक्ति जो है मुख्य गायक रहता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे गाते हैं। और 15 मिनट में ये ख़त्म होने के बाद हम डायरेक्टली नरसिंह आरती गाते हैं। हम जय ध्वनि बाद में बोलते हैं। तो नरसिंह आरती जो है वे सब भक्त एक साथ गाते हैं, है ना। आपने सुन जानती हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद गाएंगे। तो आज हम सबसे पहले इस नरसिंह आरती को चर्चा करेंगे, इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या भाव है। हाँ, तो सबसे पहले बोल रहे नमस्ते नरसिंहाय, कि वे भगवान जो आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे नरसिंहदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जो कि क्या है, प्रहलाद हलाद दायिने। आह्लाद शब्द आपने सुना होगा, श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं ना भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। तो आह्लाद का अर्थ होता है आनंद। तो यहाँ पर बोला प्रहलाद आह्लाद दायिने, जो कि क्यों प्रकट हुए हैं, अपने जो महान भक्त प्रहलाद महाराज हैं उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। जो अपने परम भक्त प्रहलाद को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान नरसिंह देव को प्रणाम है। हिरण्यकशिपोर वक्षः, जो महान असुर है हिरण्यकशिपु, उसका जो वक्षस्थल है, जो कि शिला मतलब पत्थर के समान स्ट्रॉन्ग चेस्ट है, उसे टंका नखाल है, ये उसका उसे छिन्न भिन्न कर दिया अपने नखों से। शिला टंका नखाल है ये। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, तो जो नरसिंह देव हैं वे इधर भी हैं उधर भी हैं। यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, जहाँ पर भी आप देखना चाहे आप वहाँ पर नरसिंह देव को देख सकते हैं। नरसिंह देव हर जगह हैं। बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, जो नरसिंह देव हैं वे बाहर में भी सब जगह हैं और हृदय में भी हैं। बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिंह मादिम शरणम प्रपदे, और जो नरसिंह देव हैं उनकी हम शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, फिर बोल रहे हैं, फिर इसके बाद जो श्लोक, ये जो है ये प्रभुपाद जी के द्वारा कंपाइल की गई प्रार्थना है। और इसके बाद जो तव कर कमल अवरे, ये श्रील जयदेव गोस्वामी पाद के द्वारा दशावतार स्रोत की रचना की गई है, जिसमें से ये एक प्रार्थना है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तव कर कमल अवरे न खामद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्य कशिपू तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार से
बड़ी सुंदर प्रार्थना श्री जयदेव गोस्वामी पाद ने किया है, जिसमें वर्णन किया गया है क्या, तव कर कमल वरे, की आपके जो हाथ हैं, तव कर, हाथ कैसे हैं भगवान के, कमल वरे, हाँ कमल के समान हैं भगवान के हाथ जो है, बहुत ही कोमल है, कमल की पंखुड़ियाँ जैसे बहुत ही कोमल होती हैं, उस प्रकार से जो भगवान के हाथ हैं वो बहुत कोमल है। और उन हाथों में क्या है, नाखून, उन हाथों में बड़े बड़े शार्प नाखून हैं। तो कितना ही अद्भुत श्रृंगार, कितना अद्भुत स्वरूप है कि कमल के समान एकदम कोमल जो है भगवान के हाथ हैं, और उन हाथों पर बड़े शार्प नाखून हैं। तो एकदम कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कितना सुंदर जो है ये स्वरूप है। ये हम स्पेशली दर्शन करते हैं जब हमारे मायापुर में नरसिंह देव को दर्शन करते हैं। जो मायापुर में नरसिंह देव का जो विग्रह इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अपूर्व सुंदरता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। फोटो में देखने से उतना सुंदरता पता नहीं चलता, लेकिन जब हम उसको वो जो नरसिंह देव को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं तब हम अनुभव कर पाते हैं। बड़ी सुंदर 4 फीट के विग्रह हैं, बड़े ही सुंदर, और बहुत छोटे छोटे से हाथ हैं, बहुत ही कोमल से हाथ हैं, लेकिन उसमें बड़े तीक्ष्ण जो हैं वो नख, जो नाखून जो हैं वो लगे हुए हैं। इतना सुंदर रूप लगता है, तो बहुत ही अद्भुत श्रृंगार, और वे जो हैं बहुत ही अद्भुत रूप से सजे हुए हैं, अद्भुत रूप से श्रृंगार किया हुआ है। दलिता हिरण्यकशिपु तनुमृगना, और जो दलित, जो दानव, जो असुर, जो दैत्य, ये सब एक ही बात है। तो ये जो है, जो दलिता हिरण्यकशिपु, जो हिरण्यकशिपु है, जो महान दैत्य है, महान असुर है, तनुमृगम, आपने उसकी छाती को फाड़ दिया है। केशवधृता नरहरि रूप, ऐसे भगवान के नरहरि, आधे नर और आधे सिंह रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे जगदीश, ऐसे इस संसार के जो कंट्रोलर हैं, जो इसे इसके ईश्वर हैं, उन्हें उनकी जय। इस प्रकार से बड़ी सुंदर नरसिंह देव की स्तुति है, नरसिंह देव की प्रार्थना है, जिसे हम गाते हैं। उसके बाद जय ध्वनि बोली जाती है, जिसमें सभी की जय बोली जाती है, जिसमें सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं गुरु महाराज से। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद, ये टाइटल है। वास्तविकता में जब हम किसी को अपने गुरु का नाम बताना होता है तो हमें ये टाइटल का उपयोग करना चाहिए। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद, फिर नाम आएगा सुबक स्वामी महाराज। इस प्रकार से हम वैष्णव शिष्टाचार में पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई हमसे पूछ ले कि आपके गुरु जी का नाम क्या है, तो हम बोला कि हाथ जोड़ करके गुरु जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार से हमें बोलना चाहिए। तो एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम प्रणाम मंत्र में भी देखते हैं, उसमें मोस्टली जो शब्द हैं वो आते हैं। तो जय ओम विष्णुपाद, तो जो भगवान के चरणों में आश्रय लिए हैं, विष्णुपाद। परमहंस, सन्यासी हैं, तो 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटीचक, बहुदक और फिर हंसा, परमहंसा। तो उसमें जो हमारे गुरु हैं वे परमहंस स्तर के सन्यासी हैं। या परमहंस कौन होता है? परमहंस वो होता है जो दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से जो ये परमहंस, जो महान आचार्य हैं, वे जो हैं हर वस्तु से कृष्ण भावनामृत के सार को ग्रहण कर लेते हैं, और जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है उसे छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से वे परमहंस हैं। फिर है परिव्राजक आचार्य। तो परिव्राजक आचार्य क्या होता है? परिव्राजक का अर्थ होता है जो घूमता रहता है, जो एक स्थान पर नहीं रहता, जो सदैव पलायन करता रहता है, अलग अलग जगह जाता रहता है, परिव्राजक। और क्या बोलना? परिव्राजक आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाता है वो आचार्य। तो परिव्राजक आचार्य जो घूम घूम करके अपने आचरण से शिक्षा देता है, वो हो गया परिव्राजक आचार्य। तो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरशत, ये संस्कृत में 108 है। 108 अष्टोत्तर मतलब 8 प्लस किया, किसमें? शत। अष्टोत्तरशत मतलब 108। तो 108 श्री श्रीमद, तो अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद, फिर उसके बाद नाम आता है। जैसे फिर हम बोलते हैं अभय श्री श्रीमद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद सुबक स्वामी गुरु महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद की जय। फिर उसके बाद बहुत सारे आचार्य हैं, ऐसे एक एक का बोलेंगे तो शाम हो जाएगी सुबह से, तो इसलिए फिर अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। फिर नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। फिर जो है ये ऑप्शनल, मतलब आइडियली देखा जाए तो ये है, लेकिन बहुत सारे भक्त इसको नहीं बोलते हैं, जिसमें है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। फिर प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम की जय। फिर समवेत गौर भक्तवृंद की जय, जो सभी भक्त एकत्रित हैं उनकी जय। फिर निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। और फिर उसके बाद जो सभी एकत्रित भक्त हैं उनकी जय जयकार कही जाती है। जैसे सभी भक्तों की, इंग्लिश में बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, या फिर हिंदी में बोलते हैं सभी भक्तों की जय जयकार। तो फिर जो बाकी भक्त हैं वो तो अपनी जय जयकार नहीं चाहते हैं ना, तो फिर वो बोलते हैं हरे कृष्णा, वैसे भगवान पर प्रीत करते हैं। तो ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। फिर सब लोग मिलकर के साथ में बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। यदि आप प्रभुपाद जी की रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे तो जब प्रभुपाद ये बोलते थे तो सब प्रभुपाद बोलते थे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, तो सब लोग हरे कृष्णा बोलते थे। और फिर प्रभुपाद बोलते थे ऐसे, फिर सब भक्त मिल करके बोलते थे ऑल ग्लोरीज टू यू श्रीला प्रभुपाद। बहुत सुंदर लगता है सुनने से। तो इस प्रकार से ये पूरा जय ध्वनि होता है। इसमें थोड़ा बहुत अप चेंजेस अप डाउन सब करते हैं अपने हिसाब से। जैसे कुछ लोग जो हमारे 5 मुख्य आचार्य हैं, जो मतलब हमारे जिनका परंपरा में फ़ोटो रहता है, उनका नाम लेते हैं। जैसे कि साक्षात वैराग्य मूर्ति शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय, सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर, ये सबको टाइटल दिया गया ना। और वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से ये ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है जय ध्वनि बोला जाता है। फिर उसके बाद जो है प्रार्थना है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। प्रिय श्री श्री राधा माधव, श्री गौर निताय एवं श्री नरसिंहदेव भगवान। और जो भी हमारे पास और हमारे ऑल्टर में डीटीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है, तो हम बोलते हैं प्रिय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री गौर निताय एवं श्री नरसिंहदेव भगवान। यदि आप चाहें तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप चाहें तो हम कोई वही भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है कि मैंने बोल दिया तो करें, नहीं। ये यहाँ पर सरेंडर है, ये शरणागति का भाव है। यदि आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो मत करें। तो यदि आप चाहें तो आपके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम सदा आपके विशुद्ध अनन्य भक्ति योग में तथा श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार प्रचार कार्यों में लगे रहें। बहुत क्लियर है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। और इसके अतिरिक्त यहाँ श्रील प्रभुपाद जी के संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए समर्पित प्रचारक भक्तों की संख्या में वृद्धि हो। और आपसे विशेष प्रार्थना है कि समस्त भक्तों के सहित आपका मंदिर, संकीर्तन एवं गुरुकुल समस्त प्रकार के कष्टों से सदैव सुरक्षित रहे। इस प्रकार से जय ध्वनि बोलते हुए फिर भगवान का दर्शन बन सकता है। तो यहाँ पर जो है इसको करते करते लगभग समझ लो 4, 22, 23 इतना हो जाता है। फिर इसके बाद तुलसी आरती प्रारंभ होती है, जिसमें तुलसी महारानी को जो है आरती करना प्रारंभ किया जाता है। और फिर सब भक्त मिल करके तुलसी आरती गाते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हाँ, तो आपको प्रणाम है, जो कि किसको प्रणाम करें? तुलसी, जो तुलसी महारानी है, जो कि क्या है? कृष्ण प्रेयसी, जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। फिर राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। तो वास्तविकता में तुलसी महारानी कौन है? तुलसी महारानी का क्या स्थिति है? तो तुलसी महारानी जो हैं, वृंदा देवी जो हैं, जैसे वृंदावन, तो वृंदावन वो किसका वन है? वो तुलसी देवी का वन है, वो वृंदा देवी का वन है। तो जो तुलसी महारानी हैं उन्हीं का ही तो पूरा वन है, उसी में ही तो राधा कृष्ण लीला करते हैं। तो इसीलिए वे जो श्रीमती वृंदा देवी हैं, वे श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की लीलाओं को अरेंज करने में मतलब मुख्य स्थान जो है वो वृंदा देवी का है। तो इसीलिए मतलब राधा कृष्ण को हर प्रकार से कैसे सेवा करना है, वे कहाँ बैठेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ क्या होगा, वे सब चीज़ें वृंदा देवी के गाइडेंस में होती है। वृंदा देवी के पास बहुत सारे तोते हैं, अगर आप देखेंगे वृंदा देवी के हाथ में एक तोता रहता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। वृंदा देवी के पास बहुत सारे तोते हैं,
तो वो वृंदा देवी उन तोतों को भेज दिया, देखो अभी कृष्ण कहाँ से आ रहे हैं, अच्छा कहाँ तक पहुँचे, राधा रानी कहाँ से आ रही है, कहाँ तक पहुँची, अच्छा यहाँ पर मिलेंगे, चलो यहाँ पे अरेंजमेंट करो, चलो अभी यहाँ पर जो है ऐसा अरेंजमेंट करो कि राधा कृष्ण यहाँ पर मिले हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया। तो बहुत सुंदर संगीत वहाँ पर बजे, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो, आसन हो बैठने के लिए, शीतल हवा चल रही हो, ये सब वृंदा देवी का कार्य है। वृंदा देवी ये सबको हेड है इन सब चीज़ों की। तो इसीलिए हम उनसे यह अभिलाष कर रहे हैं कि राधा कृष्ण सेवा पावो, ये अभिलाषी मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है कि आप मुझे राधा कृष्ण की सेवा प्रदान कीजिए। उसके बाद ये तुम्हारे शरण लय तार वांछा पूर्ण हो, जो आपकी शरण लेते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होती है। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, तो इसीलिए जो है आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मुझे वृंदावन का वास प्रदान कीजिए। मोरा ही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, मेरी क्या इच्छा है कि आप मुझे विलास कुंज मतलब वो कुंज जहाँ पर श्री राधा कृष्ण विलास करते हैं, लीला विलास करते हैं, अपनी लीला प्रकट करते हैं, ऐसे विलास कुंज में मुझे वास दीजिए कि मैं भी उस विलास कुंज में रह सकूँ, वहाँ पर राधा कृष्ण को सेवा कर सकूँ। मोरा ही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयन हेरी वो सदा युगल रूप राशि, और वहाँ पर रह करके मैं क्या करूँ, नयन हेरी वो अपने नयनों से देखूँ क्या, सदा युगल रूप राशि, सदैव जो युगल रूप हैं श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का जो युगल रूप है, साथ में जो उनकी छवि है, मैं उनका दर्शन करता रहूँ। यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, यही निवेदन रखते हुए और क्या करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सखीर अनुगत कर, हाँ सखियों का अनुगत्य करते हुए, सेवा अधिकार दिए कर जलासी। हम जो है डायरेक्टली भगवान को सेवा नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये हमारा परंपरा है। दास दास दासान दास, हम भगवान को डायरेक्टली सेवा नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली भगवान कृष्ण को अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, नहीं। यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सखियों जो भगवान की सखियां हैं उनके अनुगत्य में, मंजरी भाव है ना, तो सखियों के अनुगत्य में जो है सेवा करना चाहते, सेवा अधिकार दिए कर दासी, तो अपना दासी बना करके मुझे भी सेवा का अधिकार प्रदान कीजिए। तो वास्तविकता में हम भगवान की सेवा करते नहीं हैं, हमें कृपा करके सेवा का अधिकार दिया जाता है, आचार्यों के द्वारा, भगवान की सखियों के द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा, कि हम उस कारण से कुछ सेवा कर पाते हैं। इसीलिए किसी को पफ्ड अप नहीं होना चाहिए अगर उसके पास कोई बहुत सारी सेवाएं हैं करने के लिए, या कि देखो मैं तो बहुत सारी सेवाएं कर रहा हूँ, हाँ मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। इसलिए ये याद करवाता है हमें, सेवा अधिकार दिए कर जरा से, कि हमें कृपा करके सेवा अधिकार दिया गया है, अभी हम पे बहुत कृपा है कि हमें सेवा मिल रही है, और इसलिए हमें पफ्ड अप होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमारे पास सेवा नहीं है तो हमें यहाँ पर तुलसी महाराज से हार्दिक रूप से इस लाइन को गाना चाहिए, कृपा करके मुझे सेवा अधिकार प्रदान कीजिए, कृपया मुझे भगवान की सेवा में लगाइए, कृपया मुझे सेवा प्रदान कीजिए। सेवा अधिकार दिए कर दासी, मुझे अपनी दासी बना करके मुझे सेवा का अधिकार प्रदान कीजिए। तो इस सेवा का अधिकार हमें मांगना चाहिए श्रीमती तुलसी देवी से, वृंदा देवी से। दीन कृष्ण दासे कोय यही ये न मोरा होए, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। तो ये जो दीन कृष्णदास है, जो कृष्णदास है, वे सदैव अपने आप को दीन मानते, दे आर मीक एंड हम्बल। दीन कृष्णदास को यही ये न मोरा होए, मुझे बस यही चाहिए क्या, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, कि मैं जो हूँ सदैव जो है श्री राधा गोविंद के प्रेम में जो है ओतप्रोत रहूँ। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ये अनुवाद है हमारे तुलसी महारानी की आरती का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुलसी आरती इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वही कई बार हम वृंदावन में होते हैं तो वृंदावन में हम तुलसी मतलब पूरी मंगला आरती अटेंड नहीं करते, क्योंकि वो बहुत लंबा जाता है, फिर उसके बाद कब जप करेंगे और कब जप खत्म होगा। तो इसीलिए हम बीच संसार रावणाल विवावरी शेष सुनने के बाद थोड़ा सा हरे कृष्णा कीर्तन करने के बाद आ जाते हैं और जप करने लगते हैं। तो कई बार बल्कि नरसिंह आरती भी भक्त लोग छोड़ देते हैं। तो एक बार मैं देखा, हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त पीताम्बर प्रभु थे, तो हम लोग उस समय सुबह सुबह मिले मंदिर में, और उस समय लगभग अनाउंसमेंट चल रही थी, तो हम लोग जप कर रहे थे, लेकिन मिले तो कुछ बात करने लगे। और तो प्रभु जी फिर एकदम से जैसे ही वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्ते नमो नमः, जैसे ही वृंदा देवी को तुलसी महारानी को प्रणाम करने लगे सब लोग, तो बोले कि चलो बाद में बात करेंगे, अभी जाकर के हम पहले तुलसी आरती अटेंड करते हैं। तो मतलब वहाँ से बड़ा ही इम्पोर्टेंस
मुझे जानने को मिला कि तुलसी आरती इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स पूरी मंगला आरती बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुलसी आरती भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि यहाँ पर वो भगवान की मतलब सेवा की मुख्य गोपी हैं, तो उनकी कृपा से हम भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए तुलसी आरती तो मतलब वहाँ से मुझे लगा कि यस वी मस्ट अटेंड तुलसी आरती। तुलसी आरती तो अटेंड करनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स पूरी मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए। हाँ, तो फिर जो है इस प्रकार से। और गुरु महाराज इस विषय में मुझे इसीलिए जब मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा हंसी आ रही है, क्योंकि गुरु महाराज इसको बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। बार बार मैं इसको स्मरण करके बड़ा ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। गुरु महाराज बोलते हैं गा तो रहे हैं कि मोरा ही अभिलाष विलास कुंज दियोवास, लेकिन किसी किसी के हृदय में जो है कुछ और होता है, और वो हृदय में क्या बोलता है, मोरा ही अभिलाष अमेरिका दियोवास, नयन हेरिबो सदा अप्सरा रूप राशि। हाँ, तो किसी किसी के हृदय में ये भी है। गुरु महाराज बोलते हैं कि बाहर से तो गा रहे तुलसी आरती, लेकिन अंदर से सोच रहे हैं कि मुझे अमेरिका में वास मिल जाए, और जो है मैं जो है वहाँ पर जाकर सुंदर सुंदर अप्सराएँ देखूँ। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर एक्सप्लेन करते हैं गुरु महाराज। आप अगर गुरु महाराज से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो इस प्रकार से जो है हमें भौतिक इच्छाएं नहीं रखते हुए, भगवान की सेवा की इच्छा रखते हुए, भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा रखते हुए ये तुलसी आरती को गाना चाहिए। तो ये तुलसी आरती के बाद हाँ, यहाँ पर प्रणाम मंत्र रह गया। तो वृंदा देवी को तुलसी प्रणाम मंत्र जो है 3 बार आरती शुरू करने से पहले और आरती शुरू करने खत्म होने के बाद। अच्छा, आरती अभी खत्म नहीं हुई, आरती के बाद क्या होता है, फिर प्रदक्षिणा की जाती है, जिसमें तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा मंत्र जो है यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, कि जिनकी प्रदक्षिणा करने में, जिनकी परिक्रमा करने पर हर पग पग पर ब्रह्म हत्या का पाप भी, ब्रह्म हत्या तो ब्राह्मण की हत्या कर दी जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। ऐसी जो है तुलसी महारानी की मैं प्रदक्षिणा करता हूँ। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति, प्रदक्षिणा पदे पदे, ये हर पद पद पर जो है ब्रह्म हत्या का जो पाप है उससे मुक्ति मिल जाती है जब हम वृंदा देवी की प्रदक्षिणा करते हैं। तो इसीलिए वृंदा देवी को हर रोज़ हमें कम से कम 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और फिर उसके बाद उनमें जल अर्पित करना चाहिए। द्वादशी के दिन जनरली तुलसी महारानी को जल नहीं दिया जाता है, या फिर तोड़ा नहीं जाता है। जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, अगर एक भी दिन जल नहीं देंगे तो अच्छा नहीं है। तो हर रोज़ जल देना चाहिए, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए द्वादशी के दिन। बाकी दिन हम भगवान की सेवा के लिए तुलसी महारानी को तोड़ सकते हैं। तो फिर जो है प्रणाम मंत्र बोलते हैं तुलसी महारानी का 3 बार। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च, वृंदा देवी जो कि तुलसी देवी भी हैं, जो कि केशव भगवान कृष्ण को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी, कुछ लोग इसको कृष्ण भक्ति प्रदे देवी बोलते हैं, लेकिन प्रमाणिक श्लोक में विष्णु भक्ति प्रदे देवी है। तो विष्णु भक्ति प्रदे देवी कि आप जो हैं, वृंदा देवी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। तो विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर जो है वृंदा देवी का वर्णन इस प्रकार से आया है ना। और जो है हाँ, तो अभी तुलसी महारानी की बात चल रही है, तो एक और बात है मैं साथ में ऐड कर देता हूँ। जब हम तुलसी महारानी के पत्तों को तोड़ते हैं तो भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमें केवल राइट हैंड का प्रयोग करना चाहिए। लेफ्ट हैंड से पकड़ सकते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन लेफ्ट हैंड से नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात है, जब भी हमको तुलसी महारानी का पत्ते को तोड़ना है तो हमें उनको जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही तोड़ना चाहिए। और तीसरी चीज़ है, अगर हम इस उंगली को भी प्रयोग नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है, जो अंगूठे के साथ में है, जिसको हम जप करते हुए भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन हाथों से ही हमें तुलसी महारानी के पत्ते को बहुत धीरे धीरे तोड़ना चाहिए, और उससे पहले हमें उन्हें प्रणाम भी करना चाहिए यही मंत्र बोल करके। और ये सब जो है इस बुक में है, आप इस बुक में ढूंढ सकते हो, आपको इस बुक में सब मिल जाएगा। कृष्ण भावनामृत में पहला कदम है ना। तो जो है तुलसी महारानी को प्रणाम भी करना चाहिए, और प्रणाम करने के साथ साथ जो है एक और मंत्र है जो कि पत्ता तोड़ते हुए जो है बोलते हैं। क्या मंत्र है? तुलस्यामृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, केशवार्थ चिनोमि त्वां वरदाम भव शोभने। तुलस्यामृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, कि आप जो है सदैव जो है भगवान केशव की प्रिय हैं। केशवार्थ चिनोमि त्वां, और मैं आपको चुन रहा हूँ, मैं आपको तोड़ रहा हूँ। किसके लिए? केशवार्थ, भगवान के लिए तोड़ रहा हूँ। तो केशवार्थ चिनोमि त्वां वरदाम भव शोभने।
तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्षमा मांगते हैं। एक्चुअल में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही एक मंत्र है जिसको हम बोल सकते हैं। और भी कई क्षमा के मंत्र हैं, क्योंकि हम कष्ट दे रहे हैं उनके पत्ते को तोड़ करके, तो इसीलिए हम भगवान के लिए तोड़ रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए तोड़ रहे हैं कि कृपया मुझे क्षमा कीजिए। इस भाव को रखते हुए हमें जो है तुलसी महाराज के पत्तों को तोड़ना चाहिए और उन्हें भगवान पर अर्पित करना चाहिए या भगवान के भोग में प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, और जो तुलसी महारानी पर जो मंजरियाँ आती हैं उन्हें 3 दिन, मतलब जैसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही वो 3 दिन की हो जाए उसके बाद उसको तोड़ लेना चाहिए। ये इन जनरल जब वो ग्रीन है तभी उनको तोड़ लेना चाहिए, ब्राउन नहीं होने देना चाहिए। ब्राउन हो जाती हैं तो फिर वो नाखून हैं और वो बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं तो फिर वो कष्ट देते हैं, वो तुलसी महारानी को फिर चुभने लगते हैं, फिर वो हार्ड हो जाती है ना। ग्रीन ग्रीन जो मंजरी है वो सॉफ्ट रहती है, तो उस मंजरी को तोड़ लेना चाहिए। और या तो उसे डायरेक्टली भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, या फिर वो भगवान को जो पानी जो भगवान के मंदिर में ही भगवान के पास रखा जाता है उसमें मंजरी डाली जाती है। उससे बोलते हैं कि जो पानी है वो सुगंधित हो जाता है और उसमें बड़ा सुंदर स्वाद आता है। तो इसीलिए वो जो मंजरी है उसको तोड़ करके भगवान के पानी में प्रयोग करना चाहिए या भगवान के चरणों में डायरेक्टली अर्पित करना चाहिए। और अगर पत्ता नहीं है तो फिर जो हम भोग लगा रहे हैं उसमें भी हम उस मंजरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का हमारा सेशन हम यहीं तक ही रखेंगे। इसके बाद जो बची 2 चीज़ें, मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम और दूसरी चीज़ है हमारे 10 नाम अपराध। तो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम हम कल सुबह वाली क्लास में चर्चा करेंगे और 10 नाम अपराध हम शाम वाली क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है, सब क्लियर है तो हाँ। पर वो था बट मैं भूल गया, प्रश्न बीच में आ रहा था कि बाद में पूछूं थोड़ा। फिर से याद आएगा तो आपने से ठीक है, फिर यहीं कल एंड करते हैं। हाँ बोलिए। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमाण।